वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ईद तजदीद की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद हमें स्पेशल गेस्ट हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। जी हाँ, मेरी मुराद मिर्ज़ा अरशद बेग से है जो कि मार्केट कमेटी जड़ामाला के चेयरमैन हैं। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। क्या कहेंगे, ईद किस तरह से गुजर रही है इस दफ़ा और क्या मसरूफियात हैं ईद पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी सुनती हुई आवाज़, मेरी माओ, मेरी बहनों, बंदा नाचीज़ की तरफ से सब अहले वतन को, अहले मुसलमानों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और स्पेशल आपको ईद मुबारक जो आप लोगों ने इस कैमरे की आँख की वसादत से मेरी मिसिस को भी देखने का मौका दिया, मेरे फादर को भी देखने का मौका दिया, मेरे पेरेंट्स खुश हैं ये, मेरे पेरेंट्स को भी देखने का मौका दिया, मेरे दोस्तों को, मेरे अजीज़ों को और मेरे हल्का अहबाब के लोगों को। और C41 के चैनल के ऑनर का मैं ढेर सारा शुक्रिया करता हूँ, कैमरा मैन का भी खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। ईद की खुशियों में सबको सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए जी, असल तो हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने ईद वाले दिन हमारे लिए हनान वक्त निकाला। तो जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी फैमिली का जिन्होंने आपको इजाज़त दे दी कि चलें जी ईद वाले दिन कोई बात नहीं, आप कहीं चले भी जाएं। आप कह रहे हैं ना कि मिसिस को देखने का मौका दिया। मिसिस की तो ख्वाहिश होती है कि उसका हस्बैंड ईद वाले दिन हिले ही ना उसके पास। अरे मिसिस की तो कई दफ़ा होती है कि कभी भी कहीं ना जाए हस्बैंड। देखिए मेरी बहन, आपके अल्फाज की मैं कदर करता हूँ, भाई आपके अल्फाज की कदर करता हूँ। बात यह है कि हर आदमी को, जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, आप भी छोटे हुआ करते थे, अब तो बड़े हो गए हैं क्योंकि मेरी 44 एज है माशाल्लाह, ठीक है। और मुझे याद है कि हम अपने दादा अबू से हमें 1 रुपया मिलता था। सो यंग ना, 44 के लगते हैं। 1 रुपया हमें ईद पे मिला करता था और इतनी खुशी होती थी। 1 रुपए के बाद टरू और मरू जिसे कहते हैं, 1 रुपए के बाद भी हम चुवानी जिसे कहते थे, 50, 25 चुवानी उसे कहते थे, 25 पैसे, वो भी हमें बचाया करते थे। अल्लाह ताला की इतनी ख़ास रहमत करम और फजल था। और दूसरी बात है, ईद को सेलिब्रेट इस तरह करना चाहिए कि सबसे पहले आपको नवाफिल अदा करने चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको एक ईद का और गिफ्ट दे दिया है इस साल में। और उसके बाद हमें मुसलमान होने के नाते नबी पाक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का फ़ख्र होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 हम अपने इर्द गिर्द आगे और पीछे देखें, जो गरीब बेसहारा यतीम लोग हैं हम उन्हें भी अपने बच्चे समझें। ये लोग, हम कैमरे की आंख के सामने बैठ के बातें ज़रूर कर लेते हैं लेकिन हकीकत में कुछ नहीं होता, यहाँ से जाते हैं भूल जाते हैं। नहीं, ये बंदा ना चीज़ साबित करता है कि सबसे पहले वो जो मेरे इर्द गिर्द के बच्चे हैं वही मेरे बच्चे आपने हैं। बहुत ही खूबसूरत बात की और मैं इसी बात पे आपसे सवाल करना चाहूँगी, कितना ज़रूरी है इस ईद पर और स्पेशली कोविड की सिचुएशन को देखते हुए कि हम लोगों की भी मदद करें, सिर्फ अपना नहीं सोचें, दूसरों का भी सोचें, जो ज़रूरतमंद हैं, जिनके घरों में चूल्हे जो हैं वो नहीं जल रहे क्योंकि उनकी जॉब जो है वो नहीं चल रही है, उनके ऑफिस को बंद होना पड़ गया। उस हवाले से ज़रूर बात कीजिए। देखें जी, कोविड-19 ये अल्लाह ताला ने हमें मैसेज दिया है, आओ मेरी तरफ, अरे वाह, क्या मेरी क्या तरफ। बात। अल्लाह ताला ने हमें मैसेज दिया है कि कश्मीरियों की मदद करें, मुसलमानों की मदद करें, बड़ों की मदद करें, छोटों की मदद करें, और कोरोना SOP का भी हमें ख्याल करना चाहिए। और ईद के इस मुबारक मौका पर अगर हम गले इस दफ़ा नहीं मिलेंगे तो अगली ईद में ये पिछली वाली भी जब भी। अरे क्या बात की है, बहुत ही खूबसूरत बात की है आपने, माशाल्लाह माशाल्लाह। और उम्मीद करते हैं कि लोग इस बात को सुने भी और समझने की भी कोशिश करें कि कोई बात नहीं, अगर एक ईद पे आप नहीं भी मिल सकते हैं, अगली ईद पे सारे लोग तो मौजूद होंगे। तो जी अपना भी ख्याल करें और दूसरों का भी ख्याल करें। तो जी मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, बिकॉज ईद का दिन है, बहुत ही खूबसूरत खुशियों भरा दिन है, मैं पूछना चाहती हूँ कोई ऐसी ख़ास डिश जो कि आपके घर में, हर घर की अपनी रिवायत होती है, ट्रेडिशन होती है कि ये डिश हमारे घर में ज़रूर तैयार की जाएगी, तो उस हवाले से बताएं कोई एक ऐसी डिश जो कि लाजमी आपके घर में बनाई जाती है। ये कैमरे की आँख की वसादत से कहना चाहता हूँ, कोई सुनने वाला ये ना समझे कि सीट पे बैठ के और कैमरे के आगे बैठ के कई हमारे मेज़बान आते हैं, बड़ी बड़ी लंबी बातें करते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमत करम और फजल से मेरे दादाजी से लेकर हम जो पोतरे जिसे कहते हैं हम तक, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान और इनाम है कि हम मटन नमकीन शौक़ से खाते हैं सारी फैमिली। और अगर आप अपना कीमती वक्त निकालें तो हम आपको वहाँ भी खिला सकते हैं, अगर कहें तो यहाँ लाकर भी खिला सकते हैं। नहीं हनान, डेफिनेटली। लेकिन आज आप हमारे मेहमान हैं जनाब, हम आपकी तवाज़ा करेंगे। आपके लिए मुख्तलिफ डिशेस हमने तैयार की हैं और मजीद भी हो रही हैं, तो आज आप हमारे मेहमान हैं, जब कभी हमारा लगा फिर देखेंगे, लेकिन आज आपकी खातिर ईद उल फितर की खुशी में
आप जिस तरह हमें सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं सेम टू यू ही कह सकता हूँ। नहीं, बहुत ही अच्छा जेस्चर है, स्वीट जेस्चर है हनान, और डेफिनेटली हम ज़रूर करेंगे। एक दफ़ा कोविड की सिचुएशन आई थिंक थोड़ी बेटर हो जाए, उसके बाद डेफिनेटली ये हमारा जो है प्लान पक्का हो चुका है हनान, अब ये प्लान करना है हम लोगों ने। इसके अलावा भी बातचीत करते हैं ईद के हवाले से। कोई ईदी तो देखे, हनान ने तो मुझे ईदी नहीं दिया, मैं बहुत ही अपसेट हूँ इस बात पे। नहीं 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 हमें ईदी नहीं चाहिए और हम छोटे बच्चे नहीं हैं। देखें, ये सुन्नत है नबी पाक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है, लोग तो अपने किसी बड़े को सलूट मारते हैं ना। मेरे और आपके पीरो मुर्शिद नबी पाक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम आता है, ये बंदा ना चीज़ इस तरह सलाम पेश करता है जो वो हकदार हैं, जिन्होंने 1400 साल पहले हमारी तरबियत कर दी है, हमारी तर्जमानी की है, उसको हमने ज़िंदा रखना है। हम बातों से ज़िंदा नहीं रखते। मेरे बारे में आप मेरा हल्का अबाब जड़ा वाला से पूछ सकते हैं, क्योंकि जो आदमी काम करने वाला होता है ना, उसकी कदर काम करने वाले ही करते हैं। अरे वाह, ठीक हो गया। जो मुखालफिन जो हैं, ये पैगंबरों के दौर से चलते आ रहे हैं, ये आपकी मुखालफत तब करेंगे जब आप अच्छा काम करेंगे। जब आप उनकी सफ़ में खड़े होंगे, फिर ये आपकी मुखालफत नहीं करेंगे, क्योंकि आप उनके सफ़ के आदमी बन जाएंगे। हम काम करते हैं, काम करते हैं, काम करते हैं, थोड़ा सा थक जाते हैं, आराम करते हैं, फिर काम करते हैं, यही हमारा। अच्छा मुझे बताएं, ईदी देकर आए हैं किसी को? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कितने तो जी कितना ईदी मैंने जो भी ईदी के हकदार थे, हाँ जी, उनको मैंने ईदी दी। अच्छा, वैसे घर में अल्लाह की रज़ा के लिए ईद के दिन क्या खास तौर पे बनवाते हैं खाने के लिए? सर मैंने आपको बताया है कि नमकीन मटन होता है, और मीठी ईद पे ज़रा वो दूध वाली खीर हो जाती है, जो दोस्तों को सेलिब्रेट की जाती है। जो दोस्त साहबान आते हैं, अजीज़ोकार आते हैं, उनको फिर पहले नमकीन खिलाते हैं, फिर हम मीठा खिलाते हैं। नमक खाने से नमक हलाल हो जाता है, मीठे से सुन्नत अदा हो जाती है। मार्केट कमेटी के आप चेयरमैन हैं जड़ावाला के, और अक्सर औकात ये अवाम की तरफ से गिला किया जाता है कि रेट्स ऊपर नीचे होते हैं, तो किस तरह से कंट्रोल किया इस दफ़ा रमज़ान में आप? सर, ये जो हमारी भोली भाली और प्यारी सी आवाम है ना, अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत आवाम बनाई है, ख़ुसूसन मुसलमान जो अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, ये आपके सिटी वन के रिपोर्टर्स और चैनल्स के रिपोर्टर अपने कैमरे की आंख से हमें बचाते नहीं हैं। जितने अच्छे भी तल्लकात हमारे इनके साथ हों ना, ये पकड़ लेते हैं। तो आप मुझे बताएं कि अगर जड़ावाला में से किसी जगह पर हमारी कोई कमज़ोरी नज़र आई है, हमारे सामने रखें, हम कौम के सामने आपसे भी माजरत करेंगे और कौम से भी माजरत करेंगे। और रेट्स हमने जो मेरे और एशिया के कायद खान इमरान खान ने कहे थे, आवाम को सब्सिडी दी थी, उन तक पहुंचाई गई। मैं मिर्ज़ा साहब को बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि सही बात है कि जब भी आप गवर्नेंस में होते हो किसी भी तरह से, तो आप अकेले काम नहीं कर सकते, आपको मिलजुल कर ही काम करना पड़ता है। तो जी बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं आपको, आपकी जो गवर्नेंस की टेक्निक है। उम्मीद करते हैं आगे चलते हुए अल्लाह ताला और बरकत जो है आपके काम में डालें। यहाँ पर आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ईद वाले दिन हमारे लिए टाइम निकाला, हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक। हाँ जी, ब्रेक लेना चाहते हैं? जी, ब्रेक लेंगे छोटा सा, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो, उसके लिए आपका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग ज़बरदस्त होना चाहिए। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेड क्लब की तरफ से बनाया गया, और ड्रेसिंग जो है डैन स्टीवन भाई साहब जी की तरफ से की गई है। तो जनाब, आज फातिमा भी बड़ी खूबसूरत लग रही है। हनान, मुझे पता है कि आप मुझे ईदी नहीं दे रहे हो, इसलिए शायद आप मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हो, बट मैं ईदी लिए बगैर नहीं मानने वाली हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि मेरा जो आउटफिट है असल में गोल्डन जरी बाय शुजात की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है। उनकी 3 ब्रांचेस हैं, जो कि बानो मार्केट, हरियावाला चौक और साथ ही साथ कोहिनूर में भी हैं। अगर आप अपनी ईद के लिए या फिर किसी भी फेस्टिविटीज़ के लिए आउटफिट्स खरीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली जाएं, उनकी कलेक्शन को जो है चेकआउट करें। बहुत ही मज़ेदार कपड़े हैं, मतलब आई लव दिस आउटफिट, बहुत डिटेल्स, बहुत ही खूबसूरत जो है इनके कपड़े हैं, तो लाजमी जाएं और जाके चेकआउट करें। तो चलते हैं किचन में जनाब। हमारा फेवरेट सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है, तो किचन में जा रहे हैं जनाब। हमारे साथ शेफ जहांजेब और रिमशा जो है वो मौजूद होंगे, और उनसे गुफ्तगू करेंगे कि क्या बना रहे हैं आज। अस्सलाम वालेकुम शेफ। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। क्या तैयार कर रहे हैं? चिकन तंदूरी पास्ता। चिकन तंदूरी पास्ता, मारियो का पास्ता यूज करते हैं। मजे मजे की चीजें जो हैं वो आज तैयार हो शेफ रही हैं। जहांजेब इज ऑन फायर। उन्होंने इतने मज़ेदार खाने तैयार किए हैं कि जितनी भी
ख़वातीन की आज प्लानिंग थी कि क्या बनाया जाए, तो आई थिंक हमने उनका काम बहुत हद तक आसान कर दिया है। मारियोस पास्ता जो है ऑफ कोर्स उसको आपको पता है हनान कि अनब्रेकेबल है, 100% वीट से तैयार किया जाता है। तो शेफ़ जहांज़ेब की तरफ चलते हैं, पूछते हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल सबसे पहले मैंने गोल्डन कुकिंग ऑयल गरम किया था 4 टेबलस्पून, उसके अंदर आधा किलो चिकन क्यूब्स में कट, साथ में मिर्चल्स की 1 टेबलस्पून, लहसुन की पेस्ट 1 टेबलस्पून, अदरक की पेस्ट डाली है और साथ में तकरीबन 10 से 12 हरी मिर्चें लंबाई में कटी हुई डाल के चिकन को फ्राई कर लिया। अब उसके बाद उसमें डाला तकरीबन आधा कप दही, इसको फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद मारियोस का तंदूरी पास्ता का एक पैकेट आता है, वो जाएगा इसके साथ में कुछ सॉसेज हैं जिसमें चिली सॉस है, सोया सॉस, विनीगर है और वेजिटेबल आप पे अपनी डिपेंड करती हैं जो आप डालना चाहें। और उसके बाद एल्बो मैक्रोनी पास्ता जो मैंने बॉईल किया वो इसमें और जो सॉसेज आपने इस्तेमाल किए हैं वो आपने मिचेल्स की मिचेल्स की यूज़ की है। ठीक है। और इस हवाले से भी बता दें कि किस हिसाब से जो है बनाने की थोड़ी सी अगर आप बता दें। पैकेट के ऊपर सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, हमारे नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं वो पैकेट की ही इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिएगा। लेकिन हमारे नाज़रीन आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं ना। मैं तो फिर यही कहूँगा कि खाना जब भी पकाएं हल्की आंच पे पकाएं और प्यार से पकाएं तो अच्छा पकता है। अरे यार मतलब चले कोई प्यार भी से चीज़ है तो उसे बना प्यार ली। से पकाना चाहिए, खलूस शामिल होना चाहिए उसमें। जैसे कि रमशा प्यार से अभी जो है ना मसाला डाल रही हैं, बहुत प्यार से, और बहुत उसके बाद एल्बो माइक्रोनी जो है इस डिश के अंदर ऐड की जाएगी। और मैक्रोनी के हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें तो मैं चाहता हूँ ज़रा ब्रीफली बताएं कि ये है क्या। मारियोस पास्ता की माइक्रोनी मारियोस का इस्तेमाल किया जा रहा है, 100% वीट से ये बनाई जाती है, जिसकी वजह से ये ब्रेक नहीं होती, यानी कि जितनी दफ़ा भी आपको कंटेनर को चेंज करना पड़े हनान, ये ब्रेक नहीं होगा। और रेसिपी मिक्सेस ऑफ कोर्स जो है अवेलेबल हैं। मेरे जैसे लोग हनान आपको पता है मतलब हनान को, हाँ जी, हनान और मेरी तरह के लोग जिनको मसाला डालने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि कितना नमक जाता है, कितना जो मिर्च जाती है, उनके लिए काम आसान कर दिया। रेसिपी मिक्सेस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे कि शेफ़ जहांज़ेब भी बता रहे थे, रेसिपी मिक्स डालें और मिनटों के अंदर आपका पास्ता जो है वो तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ मारियोस पास्ता की तरफ से एक कॉम्पिटिशन भी किया जा रहा है। मारियोस पास्ता के फेसबुक पेज के ऊपर जाएं, वहाँ पर जाकर अपनी जो पिक्चर है अपनी रेसिपी की मारियोस पास्ता का इस्तेमाल करके जो आपने बनाई है पोस्ट करें और एक अमेजिंग सा गिफ्ट हैम्पर जो है अपने नाम करें। बिल्कुल, पास्ता की बात आती है और उसके साथ साथ सॉफ्ट ड्रिंक ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। और ईद पे ख़ास तौर पे गोरमा कोला की जानिब से जो 3 स्पेशली इनके जो फ्लेवर्स हैं, जिनमें कोला फ्लेवर है, जिनमें माल्टा है और लेमन फ्लेवर है, ये काफ़ी पसंद किया जा रहा है। और घरों में खानों की टेबल की शान को बढ़ाने के लिए वहाँ पे ये तीनों लाजमी मौजूद होने चाहिए। माल्टा फ्लेवर बच्चों को बहुत पसंद है, लेमन बड़ों को बहुत पसंद है और कोला फ्लेवर तो ऐसी चीज़ है कि दोनों को ही पसंद है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने खानों की लज्जत को मज़ीद इंजॉय करें तो खानों की टेबल के ऊपर गुरमे कोला जो है वो मौजूद है। और इसके साथ साथ ये भी तो है कि हमारे किचन में जितनी भी, जैसे कि आज के पास्ता में भी जो सॉसेस शेफ जहांज़ेब ने मेंशन किए हैं, वो हमारे किचन में सिर्फ मिचेल्स की सॉसेस का इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज मिचेल्स का ना सिर्फ टेस्ट बहुत अच्छा होता है बट साथ साथ आपकी सेहत जो है उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी है। इसके अलावा भी जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट और टमाटो पेस्ट जो कि इस्तेमाल की जाती है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जो भी हमारे खानों में इस्तेमाल की जाती है वो भी मिचेल्स की होती है। और उसके साथ साथ एक चीज़ है जिसके बगैर हमारा दस्तरखान इनकम्प्लीट होता है, जो कि ऑफ कोर्स केचप्स की मैं बात करी, चाहे वो टोमेटो केचप हो या फिर चिली गार्लिक केचप हो, जो कि मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। हमारा इंतखाब मिचेल्स। बिल्कुल, आपका इंतखाब मिचेल्स है तो जनाब हमारा इंतखाब करशी का जामे शीरी है। जी हाँ, करशी जामे शीरी के हवाले से मैं लाजमी तौर पे यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कुदरती अज्जा के साथ इसे तैयार किया गया है और इसके अंदर इलायची फ्लेवर भी मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि आप ईद पे आने वाले मेहमानों की तवाज़ा करें तो उसके लिए करशी जामे शीरी से बेहतरीन चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। ठंडे पानी के अंदर लेमन और इसके साथ साथ दीगर मुगव्वियात जो है इसके अंदर अगर आप ऐड करते हैं तो उससे इसका टेस्ट इम्प्रूव होता है और अकेला भी इस्तेमाल किया जाए तो ये किसी से कम नहीं। और तो इसके साथ साथ जी पहले जी मैं जनाब आप बोल रहे हो और हम बोले ये हो ही नहीं सकता। हाँ जी, आप स्टार्ट करें। हनान, तो मैंने बताना था कि एक और ऐसी चीज़ है जिसके बगैर सिटी 41 की कोई भी ट्रांसमिशन जो है ना वो पूरी नहीं हो सकती है। और मैं बात कर रही हूँ मिज़ान की अल्ट्रा रिच टी की, यानी कि जिसका 1 कप चाय जो है लाजमी ज़रूरी होता है किसी भी ट्रांसमिशन से पहले, जो कि आपका जो दिन है उसका जो स्टार्ट है उसको अमेजिंग कर देते हैं। अफ्रीका के बागात से चुनकर मिज़ान अल्ट्रा रिच टी के जो लीव्स हैं वो लाए जाते हैं, जिसकी वजह से इतनी फ़ाइन होती है कि आप अमेजिंगली इसे ब्लेंड कर सकते हैं। टाइम बिल्कुल नहीं लगता, चाहे आपकी पसंद है कड़क चाय या फिर आपको दूध पत्ती पसंद है, 2 मिनटों के अंदर ये चाय तैयार हो जाती है। और हमारा स्टूडियो जो है सिटी 41 का स्टूडियो जो है मिज़ान की अल्ट्रा रिच टी की महक से महक उठता है। बिल्कुल, और जहाँ पे चाय की बात आती है ना तो चाय की जान मीठा
उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। और गुड़ वाली चाय तो लोगों को वैसे ही बड़ी पसंद है, तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता कि हम मोइज़ गुड़ के हवाले से गुफ्तगू ना करें, क्योंकि मोइज़ गुड़ जो है वो खालिस गन्ने के रस से तैयार किया जाता है, जो कि गुड़ वाले चावल बनाने के काम भी आता है। चाय हो, कहवा हो, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और आपको खुश जायका होने की वजह से मूड स्विंग्स जो है उस पर काफ़ी असरअंदाज होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो मोइज़ गुड़ आप घर में। अरे हनान क्यों जुल्म कर रहे हैं आप? मैंने सोचा कि इतना आप मज़े मज़े की चीज़ों के नाम ले रहे हैं ना कि मैं खाने बनाने में बिजी हो जाऊं, ताकि मुझे भूख लगना जो है ना वो बंद हो जाए, क्योंकि अभी पास्ता बनने में थोड़ा टाइम है। इसके अलावा भी आपको पता है कि बहुत ज़रूरी होते हैं जूसेस जो हैं, हम अपनी डाइट का पार्ट बनाएं ताकि हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ रीगल नेक्टर्स की, जो कि 3 फ्लेवर्स हमारे स्टूडियोज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, मैंगो, गुआवा और इसके अलावा मिक्स फ्रूट भी। ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि 27 कंट्रीज़ के अंदर रीगल नेक्टर्स को ना सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है बल्कि बहुत बहुत पसंद भी किया जाता है। यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज़ इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फ्लेवर्स जो हैं मार्केट में अवेलेबल हैं। तुम मतलब डिपेंड करता है कि आपका इंतखाब कौन सा फ्लेवर है। जैसे कि हनान को मैंगो फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे कौन सा पसंद? मुझे मिक्स फ्रूट। आई हैव टू से माय फेवरेट वुड बी मिक्स फ्रूट। और जहाँ से आप बताएं रीगल नेक्टर्स का कौन सा फ्लेवर आपका फेवरेट है? मिक्स फ्रूट। और रिमशा आपका कौन सा फ्लेवर है? मैंगो। जनाब 2 मैंगो के यहाँ पे केसेस हैं और 2 मिक्स फ्रूट के हैं। अगर आप चाहते हैं कोइंसिडेंट मिक्स फ्रूट का मेरे साथ पता क्या, मैंने इसके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था। मैं रमजान में किया था कि ईद पे गेस्ट आएंगे तो मैं करूंगा। वो ये किया था कि इस मिक्स फ्रूट जूस को हाफ और हाफ इसके अंदर गोरमे लेमन अप दोनों को मिक्स किया। कुल्फी आप ये ना ऐसे नहीं कर सकते, आपको पूरी रेसिपी बतानी पड़ेगी, लेकिन बाद में बताएंगे। बाद में हम यहाँ पे गोल्डन कुकिंग ऑयल के हवाले से लाजमी तौर पे गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि हमारी जितने भी रेसिपीज हैं वो गोल्डन कुकिंग ऑयल और बनस्पति के अंदर बनाई जाती हैं, और ये वही चीज़ है जिससे खाने के अंदर जान, लज्जत, मयार, टेक्सचर सब कुछ आता है। तो इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद है, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई इसके अंदर मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि आपके खानों की लज्जत को 4 चांद लगें तो उसके लिए आपका इंतखाब होना चाहिए गोल्डन कुकिंग ऑयल और गोल्डन बनस्पति। जी हाँ जनाब, बाजार में जाते सबसे पहले आपका इंतखाब यही होना चाहिए। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। तो वेलकम बैक जनाब। पास्ता जो है वो रेडी हो रहा है और इस वक्त आप देख रहे हैं कि शेफ जाज़ेब की जगह मैंने ले ली है। शेफ हन्नान आपकी खिदमत में हाजिर है। तो कहाँ तक काम? हनान क्योंकि टेक ओवर कर चुके हैं, आई एम लाइक मैं थोड़ा सा नर्वस हो रही हूँ कि क्या मुझे ये पास्ता खाना चाहिए या मुझे ये पास्ता नहीं खाना चाहिए। अरे मैं इतना बुरा शेफ नहीं हूँ, इस चीज़ का सबूत ये चीज़ हनान आपने खुद एडमिट की है कि आप घर में कोई काम नहीं करते। मैं एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ ना, तो कभी कभी चल जाता है एक्सपेरिमेंट। अच्छा जाज़ेब जरा बताइए ना मैं अच्छा शेफ हूँ या नहीं? नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं हनान के साथ मिलता रहता हूँ। तो हनान अच्छा खाना बना देता है। अच्छा ये कहीं हनान ने आपको कैसे अब तारीफ कैसे कर? मैं मॉर्निंग शोज में कई महीने तक इनसे बहुत कुछ सीखा है। अच्छा जी, तो मतलब हनान एक्चुअली सीख चुके हैं। तो अगर जाज़ेब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अभी खाना पकाना सीख रहे होंगे, उनके लिए कोई टिप्स अगर आप दे सके कि किस तरह से जो है मसाला नापना या क्या कितना जाता है, नमक के हवाले से अगर आप थोड़ा सा गाइड करें। सबसे पहले तो ये कि मतलब बेसिक्स बनाना आनी चाहिए, लाइक चाय बनानी है, एग बॉईल करना है, उसके बाद मतलब सबसे पहले तो आपको किचन की चीज़ों का एसेंशियल्स का पता होना चाहिए कि आपने पानी पीना है तो उसके लिए मग यूज़ नहीं करना, कप यूज़ नहीं करना, ग्लास यूज़ करना है, स्पून यूज़ करना है तो खाने के लिए कौन सा करना है, किसी को सर्व करना है तो किस तरह से देना, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो हम अपने घर पे अपनी अम्मी से सीखते हैं वो एसेंशियल्स आने चाहिए, उसके बाद हम आगे जाके एक्सपर्ट हो सकते हैं। अच्छा, और इस हवाले से भी बताएं कि अगर हम चिकन को कटिंग के हवाले से, मुझे पर्सनली बहुत मुश्किल लगता है चिकन को कट करना, तो उसमें भी कोई आसान तरीका है कि अगर हम पहले से डीप रोस्ट कर लें उसको, या वो जो आपको पता है वो वाइट आपने निकालना होता है बीच में, तो उस हवाले से ज़रूर करिए। उसमें यह है कि चिकन को अगर आपने मतलब फ्रीज़र का है, फ्रोज़न है, तो उसको डीफ्रोस्ट करने के लिए 2 तरीक़ेकार होते हैं। एक तो होता है कि मतलब टैप के नीचे रख दें, पानी चला दें, दूसरा तरीक़ाकार होता है कि माइक्रोवेव में आप उसको डीफ्रोस्ट कर लें। तो मेरा ये ख्याल है कि रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स के अंदर जो होता है वो पानी के नीचे रखा जाता है ताकि गोश्त जो है वो जल्दी से डीफ्रोस्ट हो, फिर उसके बाद उसकी कटिंग की जाती है। बाद दफ़ा ये भी होता है कि जब हम बाजार से गोश्त लेने जाते हैं, चिकन वगैरह लेते हैं, तो उनको कह दिया जाए ना कि हमें कढ़ाई कट चाहिए तो वो कढ़ाई कट ही आपको करके देंगे, कोरमे का कहेंगे तो वो कोरमा कट ही आपको करके देंगे। अच्छा शेफ जाज़ेब से ना मेरा दिल कर रहा है कि मैं थोड़ा सा सवाल जो है ना आपसे पूछूं, आपकी जिंदगी के हवाले से। क्यों ना मैं पूछूं कि आप क्या बनाती हैं जनाब?
हमें भी तो पता चले फातिमा क्या क्या बनाने में एक्सपर्ट है। एक्चुअली मैं बहुत कुछ बना लेती हूँ हनान, और लेकिन वो लेता बात है कि आपको याद मौका क्यों नहीं नहीं आ रहा मिलेगा, आपको मौका नहीं मिलेगा, और यही मैं कहने वाली थी कि आपको मौका नहीं मिलेगा टेस्ट करने सैंडविच का। अच्छे बनाते हो आप, और आपका सैंडविच मैंने खाया भी था। हाँ जी, तो मेरे सैंडविचेस जो हैं हनान ने एक्चुअली खा लिए थे। तो चोरी खा लिए। चोरी चोरी, लेकिन मतलब हाँ चोरी चोरी था। तो जी हनान ने जरूर मेरे सैंडविचेस खाए थे। फातिमा तो क्योंकि हनान आजकल डाइट कॉन्शियस है तो अपनी चीजें घर से लेके आती है, यहाँ से कुछ नहीं खाती, और अच्छी फूड हमें इसके पर्स से ही मिलता है और हम वहाँ से फिर निकाल लेते और हैं। हनान ये ज़रूरी भी है, बिकॉज आई थिंक आपको एट सम पॉइंट इन योर लाइफ अपनी हेल्थ का ख्याल रखना पड़ता है और मेक श्योर करना पड़ता है कि आप जो भी खा रहे हो, जिस तरह से हमारे किचन में जो भी चीज़ें जो तैयार की जाती हैं, वी हैव टू मेक श्योर कि आप लोगों की हेल्थ नंबर 1 प्रायोरिटी है। और बिकॉज हमारे बहुत सारे लोग, हनान बीइंग वन ऑफ देम एज वेल, बहुत डाइट कॉन्शियस है, तो हमारी कोशिश होती है कि जो भी खाने यहाँ पे तैयार किए जाते हैं उनमें लो कैलोरीज हो और हम हेल्थ डाइट के लिए बहुत कॉन्शियस होना अच्छा। ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हम डाइट कॉन्शियस नहीं होंगे तो स्क्रीन पे आपको वो आपकी मनपसंद चीज़ें जो हैं वो दिखाने के लिए, आप देखें बहुत कुछ बनता है लेकिन कंट्रोल में रह के खाना पड़ता है। चलें हनान, अब ये बताएं यहाँ से जाके क्या प्लानिंग है? यहाँ से जाके प्लानिंग ये है कि कुछ स्टेक्स खाए जाएंगे विद वेजीज, और शेफ जहांजेब के साथ मेरी प्लानिंग्स हैं कुछ, तो इंशाल्लाह उसे मुझे थोड़ा हैंग आउट करने बाहर जाना है। अच्छा जी, मतलब कि मुझे इस प्लान में इंक्लूड भी नहीं किया? नहीं, आपको किया है, सरप्राइज देंगे। मैं जा रहा हूँ, शेफ जा रहे हैं और रिमशा होगी, और उसके बाद फिर हम वहाँ पे पहुँच के आपको कॉल करेंगे कि जनाब खाना तैयार है, आ जाएं आप जल्दी से। अच्छी बात है, खाना बनाकर ये मुझे बुलाना। हाँ, और अच्छा वैसे कुछ लोग खाना बनाते अच्छे लगते हैं, कुछ लोग खाते हुए अच्छे लगते हैं। खाते हुए अच्छे लगते हैं, तो जनाब आप खाने वालों की लिस्ट में आई एम हमारे रियली लिए। हम्बल्ड कि आप लोग मुझे ये चांस जो है वो दे रहे हैं कि फातिमा बना वैसे बनाया कभी खाना जो है बारबेक्यू मुझे बनाया दे। आपने? वो बारबेक्यू मोस्टली लोग बनाते हैं। मैंने बिल्कुल ट्राई किया, लेकिन उसी हवाले से मैं एक्चुअली शेफ जहांजेब से पूछना चाह रही थी कि जब आप बारबेक्यू घर में बना रहे हो, और आपने हमें एक बड़ी अच्छी स्मोकिंग टेक्निक जो है बताई भी थी, उस हवाले से मैं चाहती हूँ अगर आप एलैबोरेट कर सकें हमारे ऑडियंस के लिए। वो ये होता है कि बाज़ दफ़ा मतलब ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल होता है कि कोयलों को दहकाना फिर जलाना, और बाद में बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि लोहे की वो रॉड्स होती हैं, गर्म होती हैं, हाथों को लग जाती हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि अवन में उसे बेक कर लें, फिर या पतीली में उसे कुक कर लें, और उसके बाद उसे कोयले का धुआं दे लें, ताकि आपको वो जो झंझट होता है कि आंखों में धुआं पड़ रहा है और हाथ काले हो रहे हैं, हाथों पे सीखें गर्म लग रही हैं, तो उनसे आप बच जाते हैं, ताकि वो बाद में जो निशान होते हैं, क्योंकि छुरी का निशान तो चला जाता है, जले हुए का निशान जो है ना। वैसे और एक रिमशा- और शेफ जहांजेब से ना हनान मुझे पूछनी पड़ेगी ये चीज़ कि जब भी मैं खाना पकाती हूँ घर में और आपको हीट के पास ना खड़ा होना पड़ता है, आपकी स्किन ना डैमेज होना शुरू हो जाती है। आई एम श्योर कि बहुत सारी ख़वातीन जो किचन में बहुत सारे टाइम गुजारती हैं वो एग्री करेंगी कि आपकी स्किन डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो उस सवाल से बताइए कि क्या कोई तरीका है कि आप अपनी स्किन को बेटर रख सकते हैं? वो तरीका यही है कि जब हनान किचन में आता है तो यही कहते हैं आपकी स्किन ग्लो कर रही है, ग्लो कर रही है। वो ग्लो नहीं कर रही होती, सन ब्लॉक लगाया होता है। सन ब्लॉक यानी कि क्योंकि चूल्हे कुकिंग के पास भी करते खड़े हो? होना तो आपने सन ब्लॉक लगा के खड़े होना। बिल्कुल। अरे तो ये एक्चुअली हनान, आई थिंक दिस इज बिग, बिकॉज मुझे भी नहीं पता था कि चूल्हे के पास खड़े होने से पहले आपको सन ब्लॉक लगाना जी चाहिए। लगाना। मैरिनेशन बारबेक्यू की, उस हवाले से मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो गुजर गई, अब आंखें टिकी होंगी सबकी बड़ी ईद पे। बड़ी ईद पे। और बड़ी ईद के लिए भी हम स्पेशल शोज करेंगे, बट मैं फिर भी, कुछ लोग होते हैं ना कि घरों के अंदर भी बारबेक्यू करते हैं, पार्टीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए आप क्या कहेंगे कि मैरिनेशन के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे टेस्ट को इम्प्रूव किया जा सके? मैरिनेशन के लिए बेसिक तो ये है कि सिंथेटिक्स को कभी भी केमिकल्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, लाइक वाइट विनीगर है, टार्टरियन को यूज़ नहीं करना चाहिए। जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होती हैं, लाइक जिस तरह कचरी पाउडर है और उसके बाद लेमन जूस है, इन चीज़ों को यूज़ करें ताकि जो आपको मतलब केमिकल रिएक्शन भी ना हो, क्योंकि आपको पता है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्टमक है उसके अंदर HCl होता है। तो जब ये केमिकल रिएक्शन हमारी उस बॉडी में जाके केमिकल रिएक्शन करते हैं तो फूड पॉइजनिंग, फूड बर्न, इलनेस, और उसके बाद हमें डायरिया, नोजिया वगैरह की प्रॉब्लम शुरू हो इज जाती दैट है। ट्रू कि लोग कहते हैं बड़ा गोश्त या फिर मटन आप पका रहे हैं तो वो जल्दी गलता नहीं है? जी। पपीते का इस्तेमाल करें तो जल्दी गल जाता है? पपीते का इस्तेमाल करने से गल जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पपीते का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसकी जगह पे जो सुपारी होती है, पान वाली कच्ची सुपारी, वो उसका इस्तेमाल किया जाए। Seriously? जी जी, क्योंकि ये वो मैं वैसे जायफल- फर्स्ट टाइम आपसे सुन रहा वो हूँ। जायफल की एक किस्म होती है, तो अगर वो इस्तेमाल की जाए तो वो नुकसान नहीं देती। अच्छा, जी गर्मियों हनान शेफ जहांजेब से ना अब ये भी पूछ रहे थे गर्मियों के हवाले से मशरूबात। हाँ जी, तो मैं यही जानना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी ठंडी ड्रिंक्स हैं जो कि गर्मियों के अंदर स्पेशली? मैं गर्मियों में जो ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, मेरी तो ये कोशिश होती है फिजी ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जिसमें मैं गोरमे लेमन अप जरूर यूज़ करता हूँ। कुछ भी बनाओ उसमें गोरमे लेमन अप मैंने जरूर डाल देनी है। ब्रेक से पहले मैं आपको बता अरे रहा था, आपको रिगन पता नेक्टर है की। कि लेमन अप स्पेशली जब मिक्स करते हैं आप जामे शीरी के साथ, करशी के जामे शीरी के साथ, तो उसका मज़ा जो है ना 4 गुना ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन छोटा सा ब्रेक हनान लेना पड़ेगा। मैं ले लेता हूँ जनाब, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ है।